हिमालय की नदी बन चुकी है इस टाइम। बहुत बड़ा, हमारी लाइफ में पहली बार ऐसा बादल। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनवी ठाकुर वर्ल्ड्स। तो दोस्तों, आज कितनी अच्छी धूप निकली हुई है, मौसम कितना सुहाना हो रहा है। बट यही सिनेरियो कल तुम्हें पता है ना कि कुछ और ही था। कुल्लू में इतनी तेज बारिश हो रही थी, मतलब पूरा बाढ़ ही आ गया था कुल्लू में। और तुम्हें पता होगा कि गांधीनगर, शास्त्री नगर, वहाँ पे तो ओवर ज़्यादा तबाही हो गई थी। लाइक वहाँ पे लैंडस्लाइड इतना गंदे तरीके से हुआ था, लोगों के मतलब मकानों को तक नुकसान हुआ है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और रोड की जो हालत थी वो तो कल इतनी खराब थी। कल मैं स्टोर गई थी और मुझे रास्ते में मतलब चलने के लिए जगह ही नहीं थी गाइस। मैं जिस ऑटो में गई थी ना, रोड पे पानी इतना भरा हुआ था कि वो ऑटो ऐसे ऐसे हिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर में पलट ही जाएगा ऑटो। इतना इतना ज्यादा रोड पे पानी भर गया था। और जगह जगह पे लैंडस्लाइड हो रही थी, जगह जगह पे खबरें आ रही थी कि गाड़ियां लैंडस्लाइड के नीचे दब गई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। और मनाली में भी बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। वहाँ पे रोड एकदम ऐसे स्विमिंग पूल सा बन गया था। और सबसे दुख भरी बात जो थी वो हडिम्बा माता के टेम्पल के ऊपर ना जो है पेड़ गिर गया था। ये इसमें से बहुत ज़्यादा दुख भरी बात थी। तुम्हें मैं सारी क्लिप्स दिखा दूंगी, अटैच कर दूंगी वीडियोस के साथ। एंड क्या लगता है तुम्हें, क्यों हुआ होगा ये सब? क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे? तो क्या लगता है आपको? देखो, वैसे देखा जाए तो इसका एक नेचुरल रीज़न भी हो सकता है, बट उसके बिसाइड हम देखें तो इसका एक मैन मेड रीज़न बोल सकते हैं हम लोग, कि हमारी वजह से जो ह्यूमन बीइंग की जो भी मिस्टेक्स रही है नेचर के रिगार्डिंग, उसकी वजह से भी हो सकता है बहुत कुछ। जैसे कि अब नेचुरल रीज़न की बात कहें तो ये देखा जा सकता है अभी कि लाइक जो मेडिटेरियन सीज में अभी काफ़ी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चल रही है, जिसकी वजह से काफ़ी तेज़ तेज़ हवाएं जो है हिमालय से टकरा रही है। एंड जिसकी वजह से एकदम से भारी वर्षा हो गई और इतना ज़्यादा बर्फ़ हो गया, जिस वजह से ये बाढ़ आ गई ना। क्योंकि अगर भारी बारिश होगी तो ऑब्वियस सी बात है, बादल फटेंगे तो नदियों का लेवल जो है, पानी का लेवल जो बढ़ जाएगा, तो बाढ़ आएगी ही। बट इसके अलावा अगर देखा जाए तो हम ह्यूमन बीइंग भी इसका बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि देखो, हम लोगों ने क्या किया अभी के टाइम पे, जैसे कि नदी नाले हो गए जो काफ़ी पुराने थे, अभी सूख चुके हैं, ठीक है। तो उनके आसपास हमने कंस्ट्रक्शन, इवन कई लोगों ने तो ऐसे किया है कि नदी नालों के एकदम साथ में सट कर ही बना दिए अपने मकान, कंस्ट्रक्शन कर दिए स्टार्ट। तो जिस वजह से जब कभी बारिश होती है ना, तो वो अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बारिश ज़्यादा होगी तो पुराना नाला अपना रुख तो वापस मोड़ेगा ही ना, मतलब अपने फॉर्म में वापस आएगा ही। तो अब नाला आ गया, तुमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो वो तो हानि तो होगी ही वहां पे, जिस वजह से वो अभी बाढ़ वगैरह ने जो वो ज्यादा भयानक रूप ले लिया है। और दूसरा देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया, अपनी सुविधाओं के लिए हमने नेचर को कितना नुकसान पहुंचा लिया है। जैसे कि अब देख सकते हो तुम लोग, हमने इतने बड़े बड़े पहाड़ काट कर रोड बनाए, पेड़ों को काट दिया, जिससे मिट्टी तो ढीली होनी थी। अब हल्की सी बारिश हो जाए और कुछ भी हो जाए तो मिट्टी खिसक ही जाती है, लैंडस्लाइड हो ही जाता है। तो कहीं ना कहीं हम भी इसका रीज़न है। तो हमें भी मतलब नेचुरल, पूरी तरह से नेचुरल सोर्सेज और नेचुरल चीज़ों को ही नहीं ब्लेम करना चाहिए कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, वेस्टर्न थिंग थी, ये था वो था। बट कहीं ना कहीं हमें अपनी भी गलती रियलाइज होनी चाहिए ना, कि हम भी ऐसा कर रहे हैं, हम भी नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तभी ये चीज़ें हो रही है, इतने बड़े लेवल पे हो रही है। वरना इतना भयानक रूप नहीं लेती इतनी इतनी मामूली सी बात। लोगों ने क्या करा हुआ है, नालियों में जो है वो एकदम कचरा भरा हुआ है, प्लास्टिक के रैपर्स से लेकर कपड़ों के टुकड़ों तक सब कुछ नालियों में पड़ा हुआ है। तो अब नाली में स्पेस नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, पानी तो सड़कों पे ही चलेगा। अगर तुम नालियों को साफ रखो ना, तो इतना ज़्यादा पानी सड़कों पे आता ही ना, और इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हमें होती ना। बट हम नालियों को साफ नहीं रखते, ऊपर से हम लोग और क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पे, जो सबसे बुरी बात है, वो हम लोग कचरा जो है उठाकर उसमें डाल देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। पिछले कल भी मतलब मेरे पास वीडियो आया था, मैंने खुद तो नहीं देखा ना, तो उसमें था कि बारिश बहुत तेज हो रही है, नदी का जो बहाव है वो बहुत तेज हो रहा है, और कचरा को मतलब वो जेसीबी उसके साथ उठाकर नदियों में फेंक रही है ताकि ये बहाव के साथ चला जाए। तो ये थोड़ी बात होती, कचरा डंप करने का ये कौन सा तरीका हुआ? इससे तुम अपनी नदी को भी खराब कर रहे हो, साथ में आने वाले टाइम के लिए फिर से एक रिस्क
नया रिस्क वो कर रहे हो ना, क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसे तो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एंड दूसरी चीज़, हम लोग क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पे, टूरिज्म डेवलप हो रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। हमारी जो इकोनॉमी है उसको बहुत हेल्प मिल रही है ग्रोथ के लिए। बट स्टिल अगर कुछ सैक्रेड प्लेसेस है, जैसे पवित्र स्थान है देवी देवताओं के, जहाँ पर इनफैक्ट लोकल कम्युनिटी को जाना तक ज़्यादा बैन होता है, मतलब नहीं जाते इतना ज़्यादा, वहाँ पे जाके भी अभी के टाइम पे हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया है, कचरा फैलाना स्टार्ट कर दिया है, वहाँ पे शोर करना स्टार्ट कर दिया है। वो भी अच्छी बात नहीं है। सबकी अपनी अलग अलग श्रद्धा आस्था होती है। अब हम लोगों का मानना है कि तुम अगर देवी देवताओं को डिस्टर्ब करोगे तो वो तो तुम्हें किसी न किसी उसमें पे बैक करेंगे ना। तो अपनी श्रद्धा का भी सम्मान करो, दूसरों की श्रद्धा का भी सम्मान करो। बाकी अभी मैं ना अभी और बाकी मैं क्लिप्स वगैरह तुम्हें दिखा दूंगी, और एक स्टोरी मुझे तुम्हें और इंटरेस्टिंग सी बतानी है ना, तो वो मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगी। बट अभी मैं जा रही हूँ मेडिसिन खरीदने, क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब। मेडिसिन खरीदने नहीं जा रही हूँ, मेडिसिन खरीद चुकी हूँ मैं, और अभी जा रही हूँ मैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि रूम पे पानी नहीं है। कल की बाढ़ की वजह से रूम पे पानी का नामो निशान भी नहीं है, तो लंच तो बन नहीं पाएगा रूम पे। तो मैंने सोचा कुछ बाहर से ही देखते हैं अभी, खाना वगैरह का वो करके। तो उसके लिए जा रहे हैं हम ना। फिर तुम्हें एक स्टोरी मैं वापसी में बताऊंगी कि क्या हुआ मेरे साथ, ठीक है। वो भी पिछले कल की बात है, बहुत इंटरेस्टिंग सी है। तो चलो यार, हो गया। ये देखो जी, लिंगरबन को रोड में ही ये नाले की नदी बन चुकी है इस टाइम। ये बहुत बड़ा, हमारी लाइफ में पहली बार ऐसा बादल फटा जो आज तक कभी नहीं हुआ है। हमारी उम्र आज 42 साल हो गई, हमने आज तक ना ऐसा मंजर देखा है। इधर गाड़ियों को भी बहुत नुकसान हुआ है। ये देखो, गाड़ियाँ गुड़ियाँ बहुत लगी है। ये हमारी पानवाला खड्ड है। जय भोलेनाथ। तो मैं तुम्हें कह रही थी ना, मुझे तुमसे एक हादसा शेयर करना है। तो वो हादसे वाली जगह यही है। पिछले कल मैंने एक वीडियो भी डाली थी, छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर की थी। तो एक बंदा हंस रहा था, उसको हंसी आ रही थी, जबकि एक्चुअल में ये हादसा जो है मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैं यहाँ पे थी गाइस, इसी प्लेस पे थी जब ये गिरा है।
मैं मर भी सकती थी। मेरे सारे कपड़े खराब हो गए थे उस कीचड़ के साथ, जो यहाँ से इस मलबे की वजह से आया। एकदम से मेरे ऊपर उसका सारा कीचड़, सारा पानी आ गया था, मेरे पूरे कपड़े खराब हो गए थे। मेरे को रूम जाना पड़ा वापस। और कुछ लोगों को ये फनी लगता है। भाई इतनी तुम्हारे लिए फनी होगा कि थोड़ा सा है, बट कुछ लोग जो वहां से क्रॉस कर रहे हैं, कुछ लोग जो वहां पे वहां के रेजिडेंट्स हैं, उनके लिए ये भी चीज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। और इसका रीजन भी कचरा ही था, बिकॉज कचरे की वजह से यहाँ पे जो है नाली ब्लॉक हो गई थी, और उस ब्लॉकेज के कारण एकदम से पानी कलेक्ट हो गया, और वो ज्यादा ही प्रेशर के साथ ये पूरा ये निकाल कर बह गया। और तुम लोगों को ये बात फनी लग रही है? वेरी बैड।